चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। हम लाइट टॉपिक लेकर चल रहे हैं और लाइट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं आज रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, है ना। यानी रूल हमें पढ़ना है कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by कॉनकेव मिरर। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, वह इमेज का जो फॉर्मेशन होगा उसके क्या नियम होंगे उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम रूल नंबर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल फर्स्ट देखिए, पहले डायग्राम हम बनाते हैं। ये देखिए, और ये हो गया, ये क्या है, प्रिंसिपल। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की क्या पहचान है, जो बल्जिंग पार्ट होगा वो पॉलिश्ड होगा और जो धसा हुआ पार्ट होगा वह क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और ये एक लाइन हमने खींचा जो कि पोल से होते हुए जाता है, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से होते हुए और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और देखिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक रे ऑफ लाइट लेकर जा रहे हैं। तो ये रे ऑफ लाइट जब इनफाइनाइट से आती है और साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, तो कहां से होकर जाती है रिफ्लेक्शन के पश्चात, फोकस से होकर जाती है। ठीक, यही है रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या कहता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन passes from focus after the reflection। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, when a ray of light goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis, then passes through focus after reflection। ठीक, क्या होता है, रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर के जाता है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड देखिए, डायग्राम बना रहे हैं। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए ही, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का हम रूल पढ़ रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पर देखें, यहां से हम जो है फोकस से होकर लेकर जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर फोकस है, तो फोकस से रे जब जाएगी तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए यहां, या ऐसे भी हम डायग्राम बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहां पर ये देखो, पोल हो गया, ये फोकस हो गया। तो यहां से फोकस से होकर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए, दोनों डायग्राम है। ये देखिए, फोकस से होकर के चल रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, या फोकस से होकर जा रही है। देखिएगा, ऐसे भी डायग्राम रहता है तो क्या हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये रूल नंबर क्या हो गया, सेकंड। इसको हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज या passes through focus then becomes parallel to principal axis after reflection। ठीक है, लिखेंगे when a ray of light। हाँ, एक बात ध्यान दें, कोई भी नोट्स लिखने पॉइंट वाइज नोट्स लिखे, साफ सुथरा नोट्स लिखे तो अच्छा नंबर मिलेगा। when a ray of light passes through focus then becomes parallel to principal axis after reflection। ठीक, कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस से होकर के जाती है, फोकस से होकर जाएगी, देखिए ये फोकस से भी हो, देखिए इसे फोकस से होकर के जाएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर क्या कहता है, सेकंड कहता है। ठीक है, अब रूल नंबर हम चलते हैं थर्ड की तरफ। ठीक, ये रूल नंबर थर्ड। ठीक, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वह उसी रास्ते को फॉलो करती है जिस रास्ते से वह गई होती है। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए डायग्राम पहले बनाएंगे ताकि समझ में ज्यादा आए। ये हम जो थ्योरी लिखवा रहे हैं वो थ्योरी ज्यादा क्लियर समझ में आए, इसलिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया पोल, है ना, ये पोल हो गया, और ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, फोकस, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर ये रे ऑफ लाइट देखिएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात उसी रास्ते को यह फॉलो करेगी जिस रास्ते से वह आई होती है। तो लिखेंगे व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए ray of light goes from center of curvature then retrace its path आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होती है, उसी रास्ते को फॉलो करती है, रिट्रेस करती है, यानी उस रास्ते से होकर जाती है जिस रास्ते से वह आई होती है। ये रूल नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। और रूल नंबर हम फोर्थ देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ, ये लास्ट रूल है। देखिए क्या कहता है रूल नंबर फोर्थ, कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट यदि किसी कॉन्केव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर वह रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, देखिए कैसे, हम क्या कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट यहां पर जो है इंसिडेंट हुई, कहां पर इंसिडेंट हुई, पोल पर, कितने डिग्री के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, थीटा एंगल पर। ठीक है, तो क्या होगी, थीटा एंगल पर ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक, क्लियर, लिख देंगे, बस लैंग्वेज में लिखेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए ray of light, when a ray of light
इंसिडेंट at some angle at pole by some angle with principal axis then reflect at same angle after रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पर जो है रिफ्लेक्ट होती है जिस एंगल पर वह इंसिडेंट होती है। तो ये 4 रूल हुए आपके। ये इसी रूल के माध्यम से हम इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है।